नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा के लिए शब्दावली जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम कबीर ग्रंथावली की बात कर रहे हैं। जब हम कबीर ग्रंथावली को देखते हैं तो वहाँ पर जो कि श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित है उसमें यदि हम देखें तो पद, साखी और रमेनी तीनों ही दिखाई देते हैं और पदों की संख्या वहाँ 403 दिखाई देती है। साखियाँ 59 अंगों में समावेशित की गई है। तो इस प्रकार जो कबीर ग्रंथावली में नाना पदों का यदि हम संयोजन देखें तो वहाँ आध्यात्मिक भाव जो है वो प्रधान दिखाई देता है। यदि हम साखियाँ देखेंगे तो वहाँ सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही भाव प्रधान दिखाई देते हैं, लेकिन पदों में आध्यात्मिक भाव प्रधान है। और यहाँ पर वो प्रतीक योजना करते हैं जहाँ पर निर्विषय जो अगम है, जो अगोचर है, उसे अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, वाणी का विषय बनाते हैं और सादृश्य मूलक उपमानों और प्रतीकों का बहुत सहारा वो लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कवि अनिर्वचनीय अनुभूति को अभिव्यक्त करना चाहता है तो वाणी की शक्तियाँ कुंठित प्रतीत होती है और जब आंतरिक अनुभूति प्रखर और सघन होती है तो अतिरेक के कारण निसृत होना चाहती है और इसीलिए जो कवि है वो साम्य मूलक और विरोध मूलक दोनों प्रकार के उपमान प्रतीकों का प्रयोग करता है। कबीर ने भी यही किया है और वो वहाँ पर रूप, बिंब, संकेत आदि जो है वो विरोध मूलक उपमान उन्होंने लिए हैं और साथ ही साम्य मूलक भी लिए हैं। तो कबीर की अनुभूति की जो अभिव्यक्ति है जब हम पदों में देखते हैं तो वो कुछ दुरूह जान पड़ती है पारिभाषिक शब्दावली के कारण। हम कबीर के 5 पदों को देख चुके हैं। आगे जो पद है, छठा पद, जिसमें कबीर ये कह रहे हैं कि अब मैं पाई बोरे पाई बो ब्रह्म ज्ञान। तो जहाँ पर ज्ञान शब्द जो है ये ज्ञान का एक तरह से तद्भव रूप है और वो कह रहे हैं कि अब मैं पाई बोरे पाई बो का अर्थ है यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि अब मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, कि साधना के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। इस पद में कबीर बता रहे हैं कि जो अंतरात्मा है उसका ब्रह्म तत्व से जो साक्षात्कार हो गया है और ये साक्षात्कार होने पर किस प्रकार जो अहम है वो समाप्त हो जाता है, उसकी बात कबीर कह रहे हैं, जो कि साधना का सार भी है। सहज समाधे सुख में रहिबो कोटि कलप विश्राम। कोटि का अर्थ है करोड़ों और कल्पों, वर्षों के समूह को कल्प कहा जाता है। तो अब आगे वो कह रहे हैं कि ब्रह्म जो कि मेरे हृदय में सहज रूप में विद्यमान है, उसमें जो सहज समाधि लग गई है, उससे समाधि प्राप्त होने से मैं सुख में रह रहा हूँ, अर्थात आनंद की प्राप्ति मुझे हो गई है। कोटि कल्प विश्राम और करोड़ों कल्प, अर्थात मैं एक तरह से शाश्वत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। विश्राम किस प्रकार अनुभव करेंगे? जब आत्मा शांति का अनुभव करेगी तो मैं शाश्वत शांति का अनुभव कर रही हूँ। गुरु कृपाल कृपा जब कीनो हृदय कमल विकासा भाग ब्रह्म दसो दिस सूझा परम ज्योति प्रकाशा। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि जब जो दयालु गुरु हैं, गुरु कृपाल कह रहे हैं, तो दयालु गुरु जो हैं उनकी जब कृपा हुई तो मेरा हृदय रूपी जो कमल है वो विकसित हुआ। तो यहाँ पर यमक रूपक अलंकार की बात है कि हृदय रूपी जो कमल है वो विकसित हो गया। तो दयालु गुरु का जब अनुग्रह हुआ, कृपा प्राप्त हुई, तब हृदय रूपी जो कमल है वो विकसित हो गया। और जब हृदय रूपी जो कमल विकसित हो गया तो क्या हुआ? भाग भ्रम दसो दिस सूझा। तो भ्रम जो है वो मुझे छोड़कर चला गया, भाग गया, सारा भ्रम मिट गया और दसों दिश
जो है वो ज्ञान का प्रकाश सूझ गया, अर्थात चारों ओर ज्ञान का प्रकाश हो गया या फिर परम ज्योति से साक्षात्कार हो गया। ये बात कबीर कहते हैं कि जब जो हृदय रूपी कमल विकसित हुआ तो परम ज्योति से साक्षात्कार हो गया। परम ज्योति प्रकाशा, मृतक उठा धनक कर लिए। तो जब कबीर कह रहे हैं कि अब तक जिस प्रकार मैं शक्तिहीन और मृत जीव की तरह था, मैं एकदम जागृत होकर उठ गया और धनक कर लिए। धनक कहते हैं वहां पर हरा भरा होकर, तो यहाँ पर होगा कि मैं शक्ति युक्त होकर उठ गया। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि अब तक जो जीव शक्तिहीन और मृतक तुल्य जीव था, उसमें शक्ति का संचार हुआ, काल अहेड़ी भाषा। तो यहाँ पर काल भाग गया, जो बधिक रूपी जो काल था वो भाषा का अर्थ है भाग गया। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि उससे शक्ति का संचार हुआ और जो ज्ञान रूपी धनुष था उससे काल रूपी जो शिकारी है, उसने काल रूपी शिकारी को मार भगाया। काल रूपी अहेरी का यहाँ पर अहेड़ी कहा गया है। तो काल रूपी जिस शिकारी को उसने ज्ञान ने दूर भगा दिया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रकारांतर से कि जीव जो है वो आवागमन से मुक्त हो गया। तो जीव की आवागमन से मुक्ति की बात कबीर यहाँ पर कह रहे हैं। उदय सूर निसकिया पयाना, सोवत थे अब जागा। तो यहाँ पर धनक का अर्थ, एक तो जो पहले आया उसका धनुष लिया जाना चाहिए। तो उदय सूर निसकिया पयाना, तो उदय का अर्थ है उदित हुआ, सूर का अर्थ है सूर्य, निस का अर्थ है रात्रि, और जब ये कहा जा रहा है कि उदया सूर निसकिया पयाना, तो जैसे जो ज्ञान रूपी जो सूर्य यहाँ पर उदित हुआ, पयाना का अर्थ है प्रमाण या नष्ट हो जाना। तो कबीर यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर अज्ञान रूपी जो निशा है वो प्रमाण सहित समाप्त हो गई। सोवत थे जब जागा, तो मोह की निद्रा से जागने पर, मोह रूपी निद्रा में जो जीव सोया हुआ था उससे जागने पर, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान की जो रात्रि है वो समाप्त हो गई। अविगत अगल अकल अनुपम देखा, कहता कहा न जाई। तो उस समय जब जागृत अवस्था में मुझे जिस अज्ञेय अखंड और अनुपम तत्व का साक्षात्कार हुआ उसे मैं वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात वो क्या है, वर्णनातीत है। सैन करे मन हो मर रह से, गूंगे जानी मिठाई। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि और वो मेरा जो अनुभव है, वो अनुभूति है, उस आंतरिक रहस्य का अनुभव होने पर मेरी जो अवस्था उस गूंगे के समान हो गई, जो मिठाई के स्वाद को तो अनुभव करता है, गूंगे जानी मिठाई, जो मिठाई के स्वाद का अनुभव तो करता है लेकिन उसका संकेत ही कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो सैन करे मन हो मन रह से, तो वो इशारा तो कर सकता है लेकिन जो बात है वो मन ही मन रह जाती है। तो उसी प्रकार उस गूंगे व्यक्ति के समान उसकी स्थिति हो गई है। पहुप बिना एक तरुवर फलिया, बिन कर तूर बजाया, नारी बिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया। तो वो जो सहजानुभूति हुई है वो वर्णनातीत है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी स्थिति ऐसी है जैसे कि जो एक कोई पुष्प है वो बिना तरुवर के ही विकसित हो गया है। तो उसका निमित्त कोई तरुवर नहीं है, पुष्प बिना एक तरुवर फलिया। तो जैसे कोई पुष्प विकसित हो गया है और बिना किसी तरुवर, उसके निमित्त कोई तरुवर नहीं है लेकिन वो विकसित हो गया है। बिन कर तूर बजाया, वहां पर कोई वाद्य नहीं है, न वादक है, फिर भी जो संगीत का
आनंद वहां पर महसूस किया जा रहा है। नारी बिना नीर घट भरिया, और जो आत्मा को शांति पहुंचाने वाला जो नीर है, उससे जो है वो काया तृप्त हो गई है, लेकिन उस पानी को भरकर लाने वाली वहां पर कोई भी स्त्री नहीं है। तो सहज रूप सो पाया। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि बिना किसी साधन के ही मुझे आनंद की प्राप्ति हो गई है। वहां पर ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई वृक्ष नहीं है पुष्प के खिलने के निमित्त, लेकिन पुष्प खिल गया है, वहां पर कोई वाद्य यंत्र नहीं है, ना ही कोई हाथ है, अर्थात ना ही वादक है न वाद्य यंत्र, लेकिन फिर भी संगीत की अनुभूति वहां पर हो रही है, आनंद प्राप्ति हो रही है। नारी के बिना ही जो तृप्त करने वाला जो जल है वो आत्मा को मिल गया है, तो वो वहां पर किसी भी प्रकार का साधक नहीं है, और साधना जो साधक नहीं है, और उस स्थूल का कोई निमित्त नहीं है, और उसे सहज ही आनंद प्राप्त हो गया है। देखत कांच भया तन कंचन, बिना माली मन माना। तो यहाँ पर कंचन का अर्थ है स्वर्ण या निर्मल। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैंने ईश्वर को प्राप्त किया और हृदय घट ज्ञान रूपी जल से परिपूर्ण हो गया, तो देखते ही देखते जो क्षण भर में ही मेरा जो शरीर है वो कंचन की शुद्धता में परिणत हो गया। जो कांच के समान शरीर था वो कंचन की शुद्धता में परिणत हो गया है। बिना बानी मन माना, और आत्मा रूपी हंस जाकर परमात्मा में उसी भांति मिल गया जिस भांति से जल जल में एक मेघ हो जाता है। तो यहाँ पर काया के रूपांतरण की बात कहते हैं, और मन बिना बानी मन माना, और मन जो है वाणी के बिना ही भीतर ही तृप्ति का अनुभव वहां कर रहा है, ऐसी स्थिति हो गई है। उड़िया विहंगम खोज न पाया, जू जल जल ही समाना। तो वहां पर ये जो उड़िया विहंगम, विहंगम कौन सा है, जैसा कि हमने कहा आत्मा रूपी हंस की बात की जा रही है। तो आत्मा रूपी जो हंस है वो उड़कर परमात्मा से उसी भांति मिल गया, जाने कहाँ उड़ा नहीं पता, लेकिन परमात्मा से जाकर मिल गया, जैसे कि जल जल में मिल जाता है, जैसे कि जल जल में जाकर एक मेघ हो जाता है। पूज्या देव बहुरी नहीं पूजो, नहाए उदिक न नहाऊं। कि अब मैंने बहुत सारे जो सांसारिक अंधविश्वास में कर चुका हूँ, और बहुत सारे देवताओं का आराधना कर ली, लेकिन अब मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। नहाए उदिक न नहाऊं, मैं बहुत स्थानों पर मैं उन तीर्थाटन कर चुका हूँ, बहुत से जल में मैं डुबकी लगा रखा हूँ, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। अब मैं ऐसी किसी भी बात को नहीं मानूंगा। अब ये सारी चीजें मेरे लिए निरर्थक हो गई है। माया भ्रम एक ही कहनता, आए बहुरी न आऊं। तो इन्होंने जो माया में कहकर प्रलोभन में लाकर मुझे अपने लोभ में ले लिया, लेकिन अब फिर से मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा भ्रम अब दूर हो गया है, और इस माया के चक्कर में मैं पुनः नहीं बंध सकता। अर्थात अब मैं फिर से इस माया और विषय वासनाओं के प्रलोभन में, चक्कर में अब नहीं बंधूंगा। आपे मैं तब आया निरश्या, अपन पे आपा सूझ्या। तो जब मैंने अपने हृदय के भीतर ही प्रभु की खोज की, तब मैंने उसको निरख लिया, उसको जान लिया। अपन पे आपा सूझ्या। तो यहाँ पर इसी प्रकार तब मुझे अपनी आत्मा से परम तत्व का साक्षात्कार हो गया, अपनी आत्मा से ही परम तत्व का साक्षात्कार हो गया। आपे कहत सुनत पुनि अपना, अपन पे आपा बूझा। तो यहाँ पर जब कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार होने पर मुझे वास्तविक आपा
का बोध हुआ, जो मेरा मेटाफिजिकल ईगो था, वास्तविक आपा था, उसका बोध हुआ। और अब तक मैं जिस आपा में भटक रहा था, जिस अहम में भटक रहा था, वह समाप्त हो गया। आपे कहत सुनत पुनि अपना, आपन पे आपा बूझा। तो मुझे जो शुद्ध बुद्ध आत्मा यहाँ जिसे कहा गया है, शुद्ध आत्मा, निर्विकार जो आत्मा है, उस रूप का साक्षात्कार हो गया। तो ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। परिच अपने परिचय लागी तारी, अपन पे आप समाना। तो परिचय का यहाँ पर तात्पर्य है परिचय। और जब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए मुझे अपना परिचय अपने हाथ अपने आप ही लग गया और अपन पे आप समाना, और मुझे अपने आप से आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। कहे कबीर जे आप बिचारे, मिट गया आवन जाना। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि परिचय अर्थात जो साक्षात्कार की जो अवस्था है, उसमें मैंने अपना आपा विचार लिया, जिसे कि मेटाफिजिकल ईगो कहते हैं, वो मैंने पहचान लिया। साइकोलॉजिकल ईगो के स्थान पर जो एक तरह से जो मनोवैज्ञानिक जो अहम था, उसके स्थान पर मैंने जो तात्विक मेरा बोध है वो मुझे हो गया। और जो मेरा वास्तविक जो शरीर है, वास्तविक जो आत्मा है, और उसमें जो कृत्रिम अहम था वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जब आपा के मर्म को उन्होंने समझ लिया, तो ये जो आवागमन का जो ये फेर है, ये समाप्त हो गया। ये बात यहाँ कबीर कह रहे हैं कि आवागमन से वो मुक्त हो गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो सहज की बात यहाँ पर आती है, जो सहज शब्द आया है, उसका अर्थ यहाँ पर देखें तो मानव के भीतर जो परम तत्व की स्वाभाविक सत्ता है, उससे लिया गया है। इसी तरह जो हृदय कमल की बात कबीर यहाँ कहते हैं, वहाँ हृदय का तात्पर्य भौतिक हृदय नहीं है, वरन वह आंतरिक केंद्र है जिसमें जो आत्मा का निवास है। इसी को कबीर इसी तरह भी कहते हैं, अंतर कंवल प्रकाशिया ब्रह्मवास तह होई, मन भौरा तह लुबु दिया, जानेगा जन कोई। तो यहाँ पर यदि हम अलंकारों की बात कहें तो मृतक उठा, इसमें यदि हम देखें तो विरोधाभास अलंकार कि मृतक है फिर भी किस प्रकार उठ गया, तो विरोधाभास अलंकार यहाँ पर दिखाई देगा। काल अहेरी, ये रूपक अलंकार है। काल रूपी जो शिकारी है, बहेरिया है, तो रूपक अलंकार है। हृदय कमल में रूपक अलंकार है। सूर और निस की बात यहाँ पर जब की जा रही है तो रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। इन अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर देखते हैं। पुहुप बिना एक तरवर फलिया, तो ये विभावना अलंकार इसमें देख सकते हैं। बिन कर तूर बजाया, तो विभावना अलंकार इन पूरी पंक्तियों में। देखत कांच भया तन कंचन, ये भी चपलाती की जो शयोक्ति है, रूपकातिशयोक्ति का एक भेद। जू जल जल ही समाना, जू जल जल ही समाना, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग आया है। और यहाँ पर अंत्यानुप्रास का अलंकार सर्वत्र देखा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें तो विभावना, उपमा, अनुप्रास आदि का जो प्रयोग कबीर ने यहाँ पर किया है। और उस परम प्रभु से जिसने भी साक्षात्कार किया है, वो उस मिलन दशा का वर्णन नहीं कर सकता। तो वहां पर वो उसी समान कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो एक जो गूंगे जाने मिठाई, तो दृष्टांत यहाँ पर दृष्टांत भी दे रहे हैं। तो उस प्रकार यहाँ बताते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति जो है वो अपर्याप्त है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें पुहप बिना एक तरुवर फलिया जैसी अटपटी उलटबांसी के माध्यम से कबीर यहाँ स्पष्ट कर देते हैं। तो ये भी आध्यात्मिक भावबोध वाला कबीर का एक पद है, जो कि छठा पद है। इसका अध्ययन हमने आज किया है।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।